हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि कैलेंडर कब स्टार्ट होगा। कैलेंडर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। अब बहुत ही बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बताऊंगा, मैं जो समझाऊंगा, उसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक। आते हैं कैलेंडर पे, ठीक। ये तो मैंने बेसिक नोट्स आपको थोड़ा सा लिखवा दिया है और समझा दूंगा। और दो चीजें और बची है हमारे, इसके आगे लिखवाऊंगा भी मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी पे पूरा कैलेंडर का जो चैप्टर है वो डिपेंड है, ठीक। आते हैं, देखिए लिखा हुआ है कैलेंडर। हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, ठीक। नोट लिखा हुआ मैंने। दिन, महीने और वर्ष को अभिव्यक्त करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। दिन, महीने, वर्ष को अभिव्यक्त करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। हम्म एक सौर वर्ष, ठीक है। एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47 सही 1/2 सेकेंड होते हैं, ठीक। ये आपके एक सौर वर्ष बराबर होता है, मतलब एक साधारण वर्ष, ठीक। एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, ठीक। उसी को एक सौर वर्ष भी बोला जाता है, ठीक। तो होता क्या है, एक एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन, हाँ, इक्वल टू 52 सप्ताह प्लस एक दिन। और जो एक दिन होता है वो विषम दिन होता है। वो विषम दिन होता है जो एक दिन होता है, ठीक है। आते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जैसा कि एक विषम दिन, मैंने एक एरो दिया हुआ है इधर, लगाया हुआ है, ठीक है। कि जो साधारण वर्ष है, हम्म वो मैंने दिया है कि एक जो पूरा दिन होता है सौर वर्ष का, 365.2422 दिन होता है, ठीक है। 365.2422, मतलब 22422, ठीक। आते हैं, तो जो 2422 दिन होता है एक दिन का, एक बार का, ठीक है। उसे 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि हर साल हम लोग का ये छूट जाता है आपका। हर साल, हर एक साल ये छूट जाता है। वो चौथे साल जाके 4 साल में एक बार जब उसको हम इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो 996 और 88, ठीक है, 9688 के बराबर होता है। मतलब कि ये एक दिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। जो 4 साल हम लोग एक एक साल छोड़ते हैं, वो चौथे साल जाके हम लोग का एक दिन के बराबर हो जाता है, तो वही एक विषम दिन कहलाता है, ठीक है। आते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या कह रहा है, ठीक है। एक वर्ष बराबर 366 दिन, एक वर्ष बराबर 366 दिन। तो इसमें क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं इसमें, ठीक है। 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं इसमें, ठीक। इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे देखिए, हम एक आपको क्वेश्चन टाइप का या एग्जाम्पल टाइप में एक चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या पूछ देता है कभी कभार, कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, तो हम 100 वर्ष का अगर निकालते हैं तो उससे हम लोग का पूरा 100, 200, 300, 400 वर्ष, जितने वर्ष का निकालना होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं 100 वर्ष विषम दिनों की संख्या 100 वर्ष में, ठीक है। आइए, तो देखिए क्या होता है ना, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होता है, ठीक है। 24 लीप वर्ष होता है और 76 साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है। 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं, सिंपल ईयर, ठीक है। देखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग ना इसमें, कि 24 जो होता है लीप ईयर, वो इंटू 2 करते हैं, और जो साधारण वर्ष होता है 1 करते हैं। क्या है ये विषम दिनों की संख्या है। 24 इंटू 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो लीप ईयर है हम लोग का, देखा होगा आपने, लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 इंटू 2 करते हैं, ठीक है। प्लस 76, 76 गुणे 1 होता है ना, इंटू 1। मतलब कि साधारण वर्ष जो होता है, वो साधारण वर्ष देखिए एक विषम दिन होता है, तो इंटू 1 करते हैं, 76 इंटू 1, ठीक। तो दोनों का होता है आपका 48 प्लस 76, और जब इसको जोड़ते हैं हम लोग तो 124, ठीक, 124/7 होता है। ये आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। अब वैल्यू आती है तो इसको जब हम लोग वो करेंगे, भाग देंगे इसको 7 से, तो आए ये जाएगा 17 बार में, 17 बार में जाएगा और शेष बचेगा 5। तो जो 5 बचेगा वो विषम दिनों की संख्या है। तो 5 बचेगा वो विषम दिनों की संख्या है, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। पहले थोड़ा सा और मैं रूल लिखवा दूं कि किसके हिसाब से सॉल्व करना हमको, ठीक है। उसी पे पूरा वो सॉल्व हो जाएगा हम लोग का कैलेंडर। आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने बताया था कि मैं नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक।
उसी पे पूरा आपका कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखवा दिया हूँ उसको, ठीक है। यहाँ यहाँ मैंने लिख दिया है और आपको समझा भी दे रहा हूँ उसको, ठीक है। एक बार जब आप इसको समझ जाएंगे तो कभी भी कहीं भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलेंडर चैप्टर को, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आ जाए तो कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलेंडर में महीनों के कोड, देखिए मैंने लिखा हुआ है महीनों के कोड, ठीक। महीनों के जो कोड होते हैं, तो यहाँ देखिए महीना लिखा हुआ मैंने, महीना, ठीक। जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये तो मैंने 12 महीने आपके लिए दिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने के दिन जो होते हैं, मतलब जो मंथ के दिन जो नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर। ये तो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। और अब देखिए आते हैं साधारण वर्ष में, ठीक। तो महीना मैंने लिखवा दिया है। महीने में जो कि देखिए क्या मैंने बताया था कि साधारण वर्ष होता है, लीप ईयर होता है। तो साधारण वर्ष ये हो गया आपका कोड ऑफ जनरल ईयर, मतलब साधारण वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, कोड ऑफ लीप ईयर, ठीक। आइए देखते हैं साधारण वर्ष का जो कोड होता है। याद करने का तरीका मैं बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको कि कुछ नहीं करना है आपको। साधारण वर्ष का जो कोड होता है, हाँ, 144 025, ठीक है, 025 036 146। एकदम रट लीजिएगा आप लोग, भूलेगा नहीं, जैसे मुझे नहीं भूलता है कभी, आप लोगों को भी नहीं भूलेगा, ठीक है। 144 025 036 146, ठीक है। 144 025 036 146, ठीक। समझ में आया। ये साधारण वर्ष का कोड एक बार फिर बता रहा हूँ, 144 025 036 146, ठीक। ये साधारण वर्ष हो गया कोड, ठीक है। इसका बहुत ही दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में कह रहा है 034 025 ठीक है, 025 036 146, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है लीप ईयर में, लीप वर्ष में। लीप वर्ष में कह रहा है 034, ठीक है, 034 025 036 146, ठीक। कॉमन सी बात आपको मैं बता रहा हूं, इसमें कॉमन क्या है, देखिए कुछ नहीं कॉमन वो होता है, ये आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस मुझे चेंज कितना करना है हम लोगों को, ये चीजें जो है बस यही चेंज होता है हम लोगों का, ठीक। हाँ, बाकी देखिए उसके बाद का सेम है, ठीक है। क्योंकि देखिए बस इतना याद हो जाए आपको, 144 025 036 146, ठीक है, वो याद हो गया। तो 144 से अब बस क्या हो जाएगा 034, ठीक है। उसका सेम होता है 025 036 146, सेम कोड है, ठीक है। बस आप लोग को याद करना ये, हाँ, एक बार ये कोड याद हो जाएगा तो इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे कैलेंडर में, हर जगह इसका यूज है, ठीक है। और मैं आगे आपको बताऊंगा अभी क्या क्या यूज है, बस इसको याद करिए, हाँ, याद करना जरूरी है। साधारण वर्ष के लिए 144 025 036 146, और लीप ईयर के लिए मतलब लीप ईयर के लिए जो होता है लीप वर्ष के लिए होता है 034, ठीक है, 034 025 036 सेम कोड है, ठीक है। यही बस आपको बदलता है इसमें, ठीक। चेंज यही होता है बस लीप ईयर में, वो चीज आपको याद हो जाएगी। मैं बार बार इसलिए बोला। और मैं, हाँ, सबसे बड़ी चीज ये ध्यान दीजिए, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप अपना नोट्स जो है कि एक कॉपी और एक पेन लेके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं और सिंपली तरीके से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इस मेरी कही हुई बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। मैं जो कह रहा हूँ, तो अपना एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, तब मेरा वीडियो देखिए, तब वीडियो वो जो है कि लेक्चर देखिए मेरा, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे देखेंगे इधर से उधर से भूल जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, महीने का कोड हो गया। इसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इस पे, ये याद हो जाएगा, इसका मतलब कैलेंडर आपका द एंड।
ठीक है। आते हैं शेषफल। शेषफल क्या होता है, देखिए मैं लिखवा दिया हूँ, इसका भी यूज आगे होगा। जीरो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 कोड होता है, 0 1 2 3 4 5 6 तक का है, मतलब कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 0 का हो गया शनिवार, 1 का हो गया रविवार, 2 का हो गया सोमवार, 3 का हो गया मंगलवार, 4 का हो गया बुधवार, 5 का हो गया बृहस्पतिवार, 6 का हो गया शुक्रवार। ठीक है, तो इसी पे मैं सॉल्व करा दूंगा आगे लिख के। ठीक है, और इसके आगे मैं जब कोई अभी कराऊंगा एक आध नोट्स और लिखवा के पूरा आपका कैलेंडर इसी पे समाप्त करवा दूंगा। बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाए।